हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में हम आपको पहले चैप्टर्स की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 3 वीडियो लेक्चर में आपको कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए और आप में से कई लोगों के कमेंट्स भी आए कि न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाए। तो न्यूमेरिकल के बारे में हम आपको जानकारी जरूर देंगे और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल अलग अलग सेशंस में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए बस आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। और आज हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान से सुनिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ाया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया हुआ है। अब आप में से कई बच्चे जो आज से दिख रहे हैं उनको पिछले बारे में शायद जानकारी ना हो, तो एक बार उनको बताने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है कि यह एक एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है बाबू समायोजन। क्या होता है? यह एक एडजस्टमेंट होता है, एक समायोजन होता है जिसमें बराबर यानी इक्वल एंड अपोजिट यानी विपरीत, बराबर तथा विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पर रखते हैं। जैसे यह एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है जिसके ए पोजीशन पर हमने माइनस क्यू रखा है, बी पोजीशन पर हमने प्लस क्यू रखा है। अगर इधर -3 कूलाम रखेंगे तो इधर भी 3 कूलाम रखेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी आपकी कितनी होगी उसको हमने कहा, अधिकतर किताबों में बुक्स में 12 लिखा रहता है। बात क्लियर है? तो अगर आप में से कई लोग नहीं जानते हैं सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है, एक ऐसा समायोजन होता है जिसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहते हैं। बात क्लियर है? तो अब हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, इसके आगे के पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे दोबारा आते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें होता क्या है बाबू, ध्यान से सुनिए। हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जिसमें -q और +q चार्ज लेते हैं। या -q और +q चार्ज बीच में 2l दूरी पर रखा जाता है और जब ये दोनों चार्ज हम एक जगह रखते हैं ना, तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी तक क्या था, हम एक चार्ज रखते थे और यहां पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, फार्मूला ये लगाते थे Q/R²। अभी तक हम लोग एक चार्ज रख रहे थे। बात मेरी समझ में आ रही है ना? हम एक चार्ज रखते थे और इस चार्ज से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर हम लोग क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। बात क्लियर समझ में आ रही है हमारी? फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। अभी तक क्या था कि अभी तक हम एक चार्ज रख करके, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने एक चार्ज रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर पता की थी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक अलग है। हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता लगाएंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने कहा देखिए हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें 3 तरीके के पॉइंट हो सकते हैं। कितने तरीके के पॉइंट हो सकते हैं? 3 तरीके के। और हम आपको तीनों तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट क्या हो सकता है? इस डाइपोल के अक्ष में
इस अक्ष में देखिए यहाँ पर चूंकि बोल्ट छोटा है, इधर पर कोई पॉइंट हो सकता है, या मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हो सकता है, या ऐसे ही सिधाई में आपका यहाँ पर कोई पॉइंट हो सकता है। मतलब इस सिधाई के किसी बिंदु पर, ध्यान से देखिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा इस सिधाई के किसी भी बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। जैसे हमारा यह मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके इधर या इधर, इसके इस दिशा में या इस दिशा में हम कोई बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता करेंगे। तो ये पहला जो पॉइंट है जो इधर सिधाई में बात करता है, इसे हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति, यानी कि एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। बात मेरी समझ में आ रही है? क्लियर है ना? यह टॉपिक आपके 3 पॉइंट में है और इसमें जो पहला पॉइंट है वो है अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। हम इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर जाएंगे और अक्ष के किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट क्या है? अक्षीय स्थिति। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके किसी भी लंबवत, बात समझ आ रही है? बीच में यहां पर एक ओरिजिन होता है जिससे इधर की एल दूरी होती है, इधर की एल दूरी होती है। इस बीच के मध्य बिंदु के ऊपर जाएंगे किसी भी पॉइंट पर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, लेकिन ऊपर, और नीचे जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन ठीक इस बीच वाले बिंदु के ऊपर या नीचे। इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निरक्षीय स्थिति। ठीक। अब देखिए, इसके इधर के सारे पॉइंट्स हो गए, ऊपर के सारे पॉइंट्स हो गए, इधर 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 इधर, ये 4 पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं। और तीसरा स्थिति होता है किसी भी बिंदु पर। क्या? किसी भी बिंदु पर। बात मेरी समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, ये एक टॉपिक नहीं है और बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये डेरिवेशन आया हुआ है और आता है, इसलिए हमने कहा इस डेरिवेशन को बताने से पहले हम आपको पूरी जानकारी दे देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समायोजन होता है जिसमें बराबर तथा विपरीत आवेश, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं। इसके यहाँ पर एक बिंदु होता है, एक बिंदु यहाँ पर होता है, यह भी एक बिंदु है, यह भी एक बिंदु है। यह जो दोनों, जिधर मेरा हाथ रखा हुआ है इस मार्क करके, इस बिंदुओं को हम लोग अक्षीय बिंदु कहेंगे। ये जो इस तरीके का बिंदु है, जिधर अब मेरा हाथ का ये मुट्ठी रखी हुई है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे निरक्षीय बिंदु। और इसके अलावा अगर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर भी आ सकता है पॉइंट, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो ये हमारा किसी भी बिंदु पर हो। बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ 3 जगहों पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या किसी भी बिंदु पर। बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति। किसकी बात करते हैं? अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। किसकी बात करते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो शुरू किया जाए पहला डेरिवेशन। ध्यान दीजिए, हमने कहा हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया ए और बी, -q प्लस, इनके बीच की दूरी है आपकी, यहां से ये ओरिजिन है, इतनी दूरी आपकी क्या मानी? एल मानी, इतनी दूरी क्या मानी? ये भी एल मानी। ठीक, बात समझ में आ रही है? एक डाइपोल रखा हुआ है अभी, और इन डाइपोल के बीच की दूरी L और L है, यानी 2L है। -q प्लस q चार्ज यानी आवेश को रख दिया गया है।
अब इसके एक्सिस पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं P। तो हमने मान लीजिए यह बिंदु यहां पर लिया है, यह बिंदु है हमारा P। इस P बिंदु पर ध्यान से समझिए, इस P बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता लगाने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि यह जो P बिंदु है यह ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, माना R। यहाँ सपोज आप पेपर में करेंगे, अब सपोज इतना बड़ा हम नहीं लिख रहे हैं, सपोज क्या करेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर -q आवेश, B बिंदु पर +q आवेश है और एक ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब O है, इन दोनों के बीच की दूरी L है। इसके अक्ष पर आपने P एक बिंदु लिया है जो कि R दूरी पर है। इंग्लिश में मानेंगे लेट अस सपोज AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which have charge -q and +q. There be distance between AB and 2L and we take a point P at axial position which is R distance away। बात क्लियर हो गई? तो अब ध्यान दीजिए, R डिस्टेंस अवे हो गया, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें ये फार्मूला जो पिछले वीडियो में आपको हमने प्रूव कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², इसको याद रखना पड़ेगा। यही फार्मूला से हम डेरिवेशन करेंगे और इसको हमने प्रूव भी कराया है। तो हमने कहा प्रूव करने के लिए आप ध्यान दीजिए, इस तरफ लिखिए पॉइंट A और इधर लिखिए पॉइंट B। सबसे पहले सब कुछ भूल जाते हैं, केवल पॉइंट A और पॉइंट P को याद रखते हैं, A और P को। इस A बिंदु के कारण A के जो ऊपर आवेश रखा है, चार्ज रखा है, इसके कारण यह जो P होगा ना, इसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनेगी और वह क्या होगी, E बराबर सूत्र चूंकि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। A बिंदु की बात कर रहे हैं, केवल A, P को भूल जा रहे हैं, L वल कुछ भूल, सब कुछ भूल जा रहे हैं। A बिंदु के कारण क्या होगा, E के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा दे EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। A और P के बीच की दूरी क्या है, AP, क्या है ये, AP का स्क्वायर। बात मेरी समझ में आ गई? क्या हो गया, A और P के बीच का दूरी क्या हो गया, AP का स्क्वायर। ये बात क्लियर है ना? और चार्ज, अब कोई कहेगा सर -q चार्ज रखिए, बाबू ये E है, E जो है एक सदिश राशि होती है, तो यहाँ प्लस और माइनस, जब हम आगे V पढ़ाएंगे ना तो वहां आपको प्लस और माइनस के साथ बताएंगे, क्योंकि वह अदिश राशि होती है। बात क्लियर है? यह सदिश राशि है, इसमें माइनस का मतलब केवल और केवल क्या है, दिशा का बतलाना है। बात क्लियर है? तो बिंदु P पर A के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बिंदु B पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता ही है, लेकिन E भी निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, आगे A को भूल जाते हैं, B और P के बीच की दूरी BP का स्क्वायर। EA भी निकल गया, EB भी निकल गया। अब जरा आप बताइए हमको कि EA बड़ा होगा कि EB बड़ा होगा? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम कह रहे हैं कि ये A है, ये B है, इन दोनों का हमने निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा EP आएगा, लेकिन एक की माइनस है, एक प्लस में है, दोनों की दिशा अलग अलग है, यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े में से छोटे को हमको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसमें से, बड़े में से छोटे को। क्यों घटाना पड़ेगा, आप सोचिए। जो आवेश हम लेकर के आ रहे हैं वह आवेश कैसा होता है, वह आवेश एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज होता है। कॉन्सेप्ट समझिए, टेस्ट, दो पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। जब हम लोग E निकालते हैं, एक्चुअल में E बराबर होता है EA प्लस EB, लेकिन यह दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लगेगा,
प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। और निगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो निकाल करते यही है, लेकिन चूंकि ये सदिश राशि है ना, सदिश राशि होने के कारण इसे दिशा के साथ जोड़ते हैं। और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा मेरा कॉन्सेप्ट लगाइए कि इस P पॉइंट पर आपने A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, दोनों के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। टोटल आपको निकालनी है। आप बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर लीजिए? घटा दीजिए। अब आप में से कोई कहेगा सर बड़ा कौन छोटा कौन, ये कैसे पता करें? तो हमने कहा बहुत ध्यान से सुनो, E यहां से पता चलता है, ये सब कांस्टेंट है। E समानुपाते 1/r²। डिस्टेंस जितनी कम होगी E का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। बात मेरी समझ आ रही है ना? आपका दूरी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ B और P के बीच की दूरी कम है, इसलिए EB की वैल्यू बड़ी है और E1 की वैल्यू क्या है? छोटी। बात मेरी समझ में आ रही है? दूरी कम, ये P के क्या है? समीप है, इसलिए EB आपका बड़ा है और ये क्या है? छोटा। क्योंकि आपने अगर पहले भी पढ़ा हो, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण के नियम से, कि अगर दो पिंडों के बीच में दूरी कम होती है तो लगने वाला बल ज्यादा होता है। वहां पर भी 1/r² ही था। आपने कूलाम्ब्स लॉ में पढ़ा, दूरी कम होगी तो बल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से इन दोनों में दूरी किसमें कम है? B और P के बीच में। आप डायग्राम से देखिए, A और P के बीच की दूरी बड़ी है, B और P के बीच की दूरी छोटी है, इसलिए EB बड़ा है और ये छोटा है। तो EB में से ये आपने क्या कर दिया? घटा दिया। बात क्लियर हो गई? ये आपका निकला E। EB का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q/BP² माइनस EA का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q/AP²। अब क्या करेंगे? Q/4πε0 कॉमन ले लेंगे, 1/BP² माइनस 1/AP²। बात मेरी समझ में आ रही है? अब BP और AP का हम लोग क्या रखेंगे? वैल्यू। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए इतना, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी वैल्यू रखेंगे। बात क्लियर हो गई? तो नोट करिए आप लोग। हो गया? तो अब इसके आगे देखिए, आपने EA EB का वैल्यू निकाल लिया और आपने एक रिलेशन भी ले लिया, और रिलेशन क्या आया? E बराबर Q/4πε0 1/BP² माइनस 1/AP²। E बराबर Q/4πε0 BP का वैल्यू, B और P देखिए टोटल बड़ी वाली लेंथ R है, तो B और P के बीच का वैल्यू क्या होगा? R माइनस L। बात मेरी समझ में आ रही है? क्या होगा? R माइनस, भाई ये पूरा R है, ये L है, तो R में से L घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? R माइनस L। और ये क्या हो जाएगा आपका? R प्लस L। तो BP का वैल्यू 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस AP का वैल्यू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, पूरा मैथ लगाना है अपने को। Q/4πε0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A माइनस बी A प्लस बी, R² माइनस L² का होल स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, ये इधर जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। E बराबर Q/4πε0 R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस R² प्लस L² माइनस 2RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर।
इसके बाद ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0। पता है ना कैसे तोड़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, 2rl क्या हो गया, ई बराबर क्यू अपान 4rl अपान 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, यहाँ तक लिख लीजिए, हो गई बात। अब इसके आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, सब कुछ तो निकाल लिए, ई का वैल्यू क्या आ गया, क्यू अपान 4πε0। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × RL, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर ये है 2QL, आपने पढ़ा होगा P बराबर 2QL, आपको पढ़ाया है, तो 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं P, तो 2QL चला गया, बचा क्या यहाँ पे 2R अपान 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही डेरिवेशन होता है। इसके बाद हम लोग कुछ एज्यूम मान लेते हैं, क्योंकि दो जो आपका डाइपोल है उनके बीच की दूरी बहुत कम थी, तो हम मान लेते हैं एल जो है एल बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर के, तो हम इस एल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो 2pr अपान 4πε0 आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए, 0 हो गया, इज इक्वल टू 2pr 4πε0 आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आपका आया 2pr 4πε0 आर के पावर 4, एक आर से यह कैंसिल हो गया, 2p अपान 4πε0 आर का क्यूब। यह आपका फार्मूला बन करके तैयार हुआ। बात क्लियर है, तो यह आपका पहला डेरिवेशन है, थोड़ा सा लंबा था, बार बार बोर्ड पे मिटाना पड़ा। आगे अब अगला जो डेरिवेशन है उसको जानने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।